आपने अक्सर देखा होगा आपके ऑफिस में आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो ज़्यादा बातें करता है और उनकी बातों में ज़्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती है। मतलब उन बातों का कोई ख़ास मतलब तो नहीं बनता, फिर भी वो बातें करते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोग ज़्यादा तो ध्यान नहीं देते हैं और ना ही उनकी कोई वैल्यू करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझ कर बात करें, बेतुकी या विषय से भटक कर बात ना करें। अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करें। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा इसके बारे में सोच समझ कर करें। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच में ना बोलें और जब कोई आपसे सलाह मांगे तभी आप बात करें। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसे बोलना है कि आपको सुनने वाला आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज़ डिटेल में बताने लगते हैं। फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी ही सारी कथा उसे बताते रहते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है और उसको लगने लगता है कि आप अपनी अपनी ही चला रहे हैं और ऐसे में उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। जब भी आप बात कर रहे हो तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपके करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। हाँ, अगर वो इंसान आपसे जानकारी ज़्यादा चाहता है तब आप बात कर सकते हो, अगर वो ट्रस्टेबल हो तो। दोस्तों, हर दिन अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई नई चीज़ों को सीखो। आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, वो हर चीज़ करो। आपके ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस तो आते रहेंगे, पर उन सब का आपको डटकर सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर ज़िंदगी में मुकाम हासिल करोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। अगर आप बिना बोले हर टाइम हर किसी बात पर को सुनोगे, हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो आप खुद की अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे। सब काम करने के बाद भी लोग आपसे ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे और उल्टा वो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिज़ी बन जाओ, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प ही नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप हेल्प करो, लेकिन इतना छोटी छोटी बातों के लिए अवेलेबल मत रहो कि लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाए। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते तो उस सिचुएशन में आप उसको साफ मना कर दो, और मना भी इस तरीके से करो कि सामने वालों को बुरा भी ना लगे और अपना काम भी बन जाए। हाँ, ये बात सच है कि लोग आपको आपके कपड़ों से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो और कभी भी कुछ भी मत पहनो। वही कपड़े पहनो जो आप पे अच्छे दिखे और उन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करें। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्टाइल मारने की बात नहीं कर रही हूँ, पर अपने खुद का ऐसा स्टाइल मेंटेन करो जो नेचुरल भी अच्छे लगे और लोगों को भी पसंद आए। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी हर एक चीज़ें, जैसे आपका चाल ढाल, आपके बोलने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशंस, स्माइल, इन सब चीज़ों पर आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। इससे लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। अपनी और अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो, किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है और कई बार तो ये बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आ जाती है। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर दे तो उनके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एकदम हताश खाकर, लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी मदद नहीं करता तो फिर वो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है। इसलिए किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो। कई बार जो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं और आपको कम समझते हैं, वो लोग उनका कोई भी काम निकलवाने के लिए अचानक से आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं। ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए और बड़े ही प्यार से उन्हें उस काम के लिए मना कर देना चाहिए। इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और सामने वाले को ये लगेगा कि आप बिज़ी हो। अब छोटी मोटी बातों के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और उस इंसान को सच में आपकी ज़रूरत हो, तब ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी मदद करनी चाहिए।
अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां सामने वाला आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता है, आपको बार बार हर्ट करता है और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं और ऊपर से उस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हो। ऐसे गिड़गिड़ाने से अच्छा है आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लो। किसी के सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है, इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होता है। ऐसी सिचुएशन में आप आपके लाइफ के ऊपर और आपके करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और अगर बात करें उस पर्सन की, तो आप उसे सीधे शब्दों में बोल दें कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती या चाहता। अगर पर्सन आपके साथ रहना चाहेगा तो वो आपकी बात मान लेगा, और अगर नहीं मानता तो ना ही सही, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता है। और इस तरह से आप अपनी वैल्यू डाउन होने से बचा सकते हैं। आप लाइफ में जितनी ज़्यादा तरक्की करोगे, लोग आपकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इसलिए अपने लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करो, उसे अच्छे से प्लान करो, उस पर मेहनत करो और अपने आप को उस सक्सेस के काबिल बनाओ।